जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज अन्नपूर्णा जयंती पर सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की यह पावन कथा। मान्यता है कि जिस घर में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा को देवी पार्वती का ही रूप माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं माता अन्नपूर्णा की यह पावन कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक सुने। भगवान शंकर और माता पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृग तृष्णा है। यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माता पार्वती जो भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी हैं, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माता पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वह दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे थे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहां अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे तो भगवान शंकर ने अपने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी। वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी और वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को भी भोजन कराया। माता पार्वती का यह सुंदर रूप कोई और नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा देवी थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा माता ने शिव जी को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। तो यह थी माता अन्नपूर्णा की पावन कथा। कथा को पूरा श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।